Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 5 of unit number 5. So last lecture we have done divergence and curl कैसे calculate करते हैं किसी given vector function का, और वहीं से हम लोगों ने देखा था कि solenoid कब होता है vector या irrotational vector कब होता है, and we have done also questions to understand both the topics. Now जैसे कि मैंने आपको last lecture में बोला था, in this lecture हम vector calculus के अंदर जो vector differentiation portion पढ़ रहे हैं उसका last topic study करेंगे, that is called स्केलर पोटेंशियल. तो क्या है स्केलर पोटेंशियल, किस तरह से क्वेश्चन में अगर आ जाए तो कैलकुलेट करना है, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कैलकुलेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल. सो स्ट्रेट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में कई बार आ जाता है. अब तक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा है, इफ अ वेक्टर फील्ड गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग देन इज दिस फील्ड इर्रोटेशनल. क्या इर्रोटेशनल है? अब इर्रोटेशनल तो मैं चेक कर सकता हूं, आई नो इर्रोटेशनल कब होता है, इफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 देन द वेक्टर फील्ड इज irrotational. बट अब इसके साथ जोड़ दिया इफ सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल. तो अगर ये क्वेश्चन में एडेड है जो कि नॉर्मली आता है, व्हाट इज स्केलर पोटेंशियल या कैलकुलेट स्केलर पोटेंशियल, सो हम यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे. नाउ डेल क्रॉस एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीखा था, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड. आफ्टर दैट यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, जे कैप का कंपोनेंट 2x y प्लस वाई. बट अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है 2x y प्लस वाई, बट क्या ये सही है? मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है इसे सही करने के लिए. क्या यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट आएगा, तो जे कैप का कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई, यानी यहाँ पे माइनस साइन और आएगा. एंड देन व्हाट इज के कैप कंपोनेंट, तो के कैप कंपोनेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 के, तो दैट इज 0. अब सिंपली डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या आई कैप का कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो आई कैप रो और कॉलम कैंसिल आउट, डेल ओवर डेल वाई इंटू 0 दैट इज 0, देन डेल ओवर डेल जेड इंटू दिस, यहाँ पे कोई जेड का कंपोनेंट नहीं है, अगेन ये बन जाएगा 0. उसके बाद जे कैप का कंपोनेंट आप देखेंगे तो जे कैप की तरफ से माइनस जे कैप होता है, रो और कॉलम कैंसिल आउट, डेल ओवर डेल एक्स इंटू 0 अगेन 0, और डेल ओवर डेल जेड इंटू दिस फंक्शन, यहाँ कोई जेड का फंक्शन नहीं है, यानी कि ये भी अगेन 0. एंड लास्ट वन इज प्लस के कैप. तो जब आप के कैप के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल ओवर डेल एक्स इनटू दिस वैल्यू, सो यहाँ पे x का कंपोनेंट है, कितना बचेगा, माइनस ऑफ 2y बचने वाला है, और माइनस डेल ओवर डेल वाई इनटू दिस, तो यहाँ पे भी y का कंपोनेंट है जो कि क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2y, बट क्योंकि ये माइनस के साथ लिखना है तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस 2y और वैल्यू बिकम्स 0. दैट मींस कर्ल ऑफ f इज 0, हेंस द गिवन वेक्टर फील्ड इज irrotational. दैट इज अवर फाइंडिंग जो हमने अब तक कर्ल बेसिस पे सीखी है कि वेक्टर irrotational कब होता है. सो दिस इज अवर कंक्लूजन जो आपको हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में लिखिए, दैट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, हेंस द एफ वेक्टर इज irrotational. अब बारी आती है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. नाउ द सेकेंड पार्ट, इफ सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, राइट. और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपसे irrotational पहले प्रूव कराए, आपको डायरेक्टली बोला सकता था एफ वेक्टर गिवन है, कैलकुलेट इट्स स्केलर पोटेंशियल. सो अब स्केलर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्केलर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई, राइट. हमने कैलकुलेट किया अगर कोई फाई स्केलर पोटेंशियल है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट कोई एक वेक्टर होता है, राइट. तो वी हैव लेट द फॉर्मूला लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई, वेयर फाई इज द स्केलर पोटेंशियल जो हमें कैलकुलेट करना है. नाउ अब अगर मैं आपको बोलूं दोनों साइड हम एक dr वेक्टर, जहां पे dr वेक्टर क्या होता है, dr वेक्टर होता है dx i कैप प्लस dy y कैप प्लस dz k कैप, यानी मैं दोनों साइड dr वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो ग्रेड ऑफ फाई के साथ भी क्या होगा, ग्रेड ऑफ फाई और डॉट dr वेक्टर, राइट. अब ग्रेड ऑफ फाई मुझे पता है, ग्रेड ऑफ फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपने वेक्टर का ही कर दिया, दैट इज dx i कैप प्लस dy y कैप प्लस dz k कैप. तो जैसे ही दोनों डॉट प्रोडक्ट होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप के साथ डॉट होता है, यानी यहाँ पे बचेगा डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू dx प्लस डेल y ओवर डेल y इंटू dy प्लस del phi over del z into dz, and this is nothing but formula बन गया किसका, टोटल डेरिवेटिव का. तो this is represented by d of phi. So ultimately a vector dot dr vector is equal to क्या आ गया, d of phi. So मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि आपका जो फॉर्मूला बना d of phi is equal to a vector dot dr vector. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल में. अब क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं दैट्स व्हाई मैंने आपको मेथड दिखा दिया, और आपको भी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना है. सो यहाँ पे मेथड जरूर शो कीजिएगा 2 लाइन का, सो दैट आपको ये फॉर्मूला मिले कि डी फाई इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. अब ये बेसिकली ए वेक्टर है क्या, ए वेक्टर है वही वेक्टर जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है. दैट मींस जो भी आपको क्वेश्चन में वेक्टर दिया गया जिसके अक्रॉस स्केलर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लिख लेंगे डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. दैट मींस एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी कि अब अगर मैं f वेक्टर की dr वेक्टर से करूंगा सो सेम चीज dr वेक्टर की वैल्यू क्या है, dx ऑफ i कैप प्लस dy ऑफ j कैप प्लस
dz ऑफ k कैप। जब आप इस f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो i कैप के साथ डॉट होगा, यानी कि वैल्यू क्या बचने वाली है, वैल्यू बचने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स डॉट dx आ जाएगा। इसके बाद j कैप कंपोनेंट j कैप से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ y इंटू dy कंपोनेंट, और k कैप यहाँ पे है ही नहीं तो k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा दैट बिकम 0। सो अल्टीमेटली व्हाट इज d phi बिकम्स दिस वैल्यू। गॉट इट। तो अगर स्केलर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यानी कि गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए dr वेक्टर के साथ, आपको d phi मिल जाएगा। और नाउ मुझे क्योंकि कैलकुलेट करना है phi, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में करना है, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, x का करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट ये जो डिफरेंशिएशन पार्ट है y के रेस्पेक्ट में होगा, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2xy का तो ये हो जाएगा x ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, राइट। और y का क्या हो जाएगा, y का अगेन नेगेटिव साइन, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 मैंने नेगेटिव ले लिया बिकॉज बाहर नेगेटिव, राइट। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इस इंटीग्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है, कैसे, जो इसमें डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, राइट, जो यूनिक टर्म है उनको तो मैं लूंगा लाइक एक्स क्यूब बाई 3 यूनिक टर्म है, राइट। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 यूनिक टर्म है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 यूनिक टर्म है, ले लिया। लेकिन आप देखो यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाई स्क्वायर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं, बट मैं इन्हें ऐड नहीं करूंगा। आई विल टेक द सिंगल क्वांटिटी दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ phi। सो यहाँ पे ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, जो दो टर्म सिमिलर आ रही हो या एक से ज्यादा बार जो टर्म आ रही है उसे आपको वन टाइम ही कंसिडर करना है, उसके अलावा बाकी सारी यूनिक टर्म as it is। तो this becomes our phi, जिसको हमें कैलकुलेट करना था what is the scalar potential। तो फर्स्टली हमने इरोटेशनल ड्राइव किया, उसके बाद हमने स्केलर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन तो लास्ट है कि पेपर में था। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली स्केलर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, राइट। तो फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फॉर दिस गिवन वेक्टर। सो अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज द स्टेप। स्टेप इज हम a वेक्टर इज इक्वल टू क्या मानेंगे, ग्रेड ऑफ phi, जहां पे दोनों साइड dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तब हमें फाइनली ये फॉर्मूला मिलता है कि d phi इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बट वो स्टेप आपको इस क्वेश्चन में यहां पे भी करके दिखाना है, बट द क्वेश्चन वेटेज इज ओनली फॉर 2 मार्क्स। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड phi या a वेक्टर डॉट dr इज इक्वल टू d phi। सो अल्टीमेटली d phi इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो इस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट करूं dr वेक्टर के साथ, जो कि होता है dx ऑफ i कैप प्लस dy ऑफ j कैप प्लस dz ऑफ k कैप। तो जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा, y स्क्वायर के साथ आ जाएगा dx, 2xy के साथ आ जाएगा dy और माइनस ऑफ z स्क्वायर के साथ आ जाएगा dz। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर d phi। और जैसे ही मुझे phi चाहिए तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में तो ये क्या बनेगा, y स्क्वायर ऑफ x, 2xy को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन बनेगा x y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो x y स्क्वायर रह गया। और z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बनेगा माइनस z क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो दिस इज अवर phi वैल्यू। बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई देखिए, क्या इसमें कोई टर्म रिपीट हो रही है, जी हाँ, xy स्क्वायर रिपीट हो रही है। सो आवर आंसर इज xy स्क्वायर माइनस z क्यूब बाय 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल स्केलर पोटेंशियल रिजल्ट, राइट। सो स्केलर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, नाउ यू आर अंडरस्टैंड। और अब अगर आपके क्वेश्चन में स्केलर पोटेंशियल पूछा जाए, डाइवर्जेंस पूछा जाए, कर्ल पूछा जाए, ग्रेडियंट पूछा जाए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाए, ये 3-4 टॉपिक जो अब तक हमने 5 लेक्चर में कवर किए हैं अप टू दिस लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चल लीजिए कि इन्हीं 5 लेक्चर से आप हाफ यूनिट कवर करते हैं। हाफ यूनिट मतलब आप माइट बी सेक्शन सी में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी बेस पे अटेम्प्ट कर लें, और सेक्शन बी में अगर इसी बेस पे आ गया तो भी आप 10 मार्क्स का कर लें। वैसे सेक्शन बी में नहीं आता है, सेक्शन सी में आपको यहाँ पे चॉइस में क्वेश्चन आप इस पार्ट को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन यानी सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो वो आपके इन्हीं वेक्टर डिफरेंशियल पार्ट से ही बनते हैं। सो वेक्टर डिफरेंशियल पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट वेक्टर इंटीग्रेशन पार्ट, जिसमें कि हम वही सेम इंटीग्रेशन रिपीट करेंगे। क्या, सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, जहां पे इन्हें बोला था लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। सो क्या है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।